तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहा जाता है, इसके पहले वीडियो में हमने जाना था प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो अगर वो आप प्राकृत संख्या नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक है, वहां से जा करके ओपन करके आप प्राकृत संख्या को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, पूर्ण संख्या। अब हम क्या जानेंगे बाबू, पूर्ण संख्या के बारे में। किसके संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलेंगे बाबू, होल नंबर। जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, होल नंबर। ठीक है, अब इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए, पूर्ण संख्या को सूचित किससे करते हैं, पूर्ण संख्या को सूचित किससे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या को सूचित किससे करते हैं बाबू, तो पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं, इसका पहला लेटर क्या है, डब्ल्यू है ना। तो इसे हम किससे सूचित करते हैं, डब्ल्यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, तो इससे सूचित करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। उसके बाद देखिएगा, प्राकृत संख्या जैसे थी कि गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं जिसकी शुरुआत 1 से होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है ना, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। देखिए, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। देखिए, जब हम गिनती की संख्या पढ़ते हैं, गिनती जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां कहां शुरुआत, 1 2 3। तो इसमें देखिए एक चीज छूट जाता है हमारा। अगर जीरो रहता तो और मजा आता। 0 1 2 3 4। तो देखिए जीरो जब छूट जाता है ना, तो याद रखिएगा कि पूर्ण नहीं हो पाती है, पूर्ण करता है। पूर्ण का मतलब देखिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू करता है, तो पूर्ण संख्या कहां शुरुआत करता है, प्राकृत संख्या सॉरी पूर्ण संख्या आपका शुरुआत करता है 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जाएगा। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे पूछा जाए, सबसे छोटी होल नंबर संख्या पूछा जाए, तो वो क्या होता है आपका, 0 होता है। यानी शुरुआत इसकी कहां से होगी, 0 से होगी। याद रखिएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा आपका, 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू आपका, 0 होता है। याद रहेगा। उसके बाद इसे हम किससे सूचित करेंगे, डब्ल्यू से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, हम डब्ल्यू सूचित करेंगे। गिनती की संख्या में जब हम 0 को भी शामिल कर लेंगे, उससे बनी संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। उससे हम क्या बोलेंगे बाबू, पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी गिनती के साथ इसका परिभाषा अगर पूछे तो क्या लिखिएगा, कि गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेने से बनी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, पूर्ण संख्या कहते हैं। आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जब हम गिनती की संख्या पढ़ते हैं उसमें 0 को भी शामिल कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगर हम गिनती की अगर हम अगर आपसे पूछे कि 1 क्या है, अगर हम आपसे पूछे 1 क्या है, पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है, तो देखिए ये दोनों होगा। आप बोलिए कि ये पूर्ण भी होगा, ठीक है, और ये क्या, यही है क्या होगा, प्राकृत भी होगा। ठीक है, ये दोनों संख्या हो सकता है। ये एक जो है पूर्ण संख्या भी कहलाएगा और ये जो है प्राकृत संख्या भी कहलाएगा। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक और चीज, ये यहाँ पर कहला रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 0 क्या कहलाएगा, 0 को लेकर के देखा जाए, 0 क्या कहलाएगा, 0 आपसे लेकर के पूछा 0 क्या होगा बाबू, तो देखिए 0 सिर्फ पूर्ण संख्या होगा। 0 सिर्फ क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, बल्कि ये प्राकृत संख्या नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से करते हैं, हम 1 से करते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या की शुरुआत हम कहां से करते हैं, 0 से करते हैं। इसीलिए पूर्ण संख्या याद रखिए कि जिसकी शुरुआत 0 से, यानी अगर हम आपसे पूछ दे 5 क्या है, 5 क्या है, क्या पूर्ण बताइए, तो बोलेगा 5 प्राकृत संख्या भी होगा आपका। 5 आपका क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा, और 5 आपका पूर्ण संख्या भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर 0 कोई आपसे पूछता है कि 0 क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि क्या ये प्राकृत संख्या भी है, तो कहिएगा नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल नहीं किया जाता है। याद रहेगा, याद रहेगा। तो देखिए, अब आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन करेगा, ऐसे पूछ देगा कि -7 ये कौन सी संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या इसको हम प्राकृत संख्या बोलेंगे, इसको हम प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो देखिए
ये इसके बाद हमें पढ़ेंगे और पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर हमको ये पता चलेगा। फिलहाल हम देखिए गिनती की संख्या नहीं, हम इसकी शुरुआत कहां से करते हैं, 1 2 3 4 प्लस वाला सब लेकर करते हैं, इसका मतलब इसमें नहीं आएगा। अगर हम पूर्ण के बारे में भी लेंगे तो उसमें भी ये क्या होगा, नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। हम पूर्णांक पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपसे कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर देखने को मिलता है, क्या लगता है दोनों के बीच में, तो देखिए इसकी शुरुआत कहां से होगी, इसकी शुरुआत कहां से देखने को मिलती है प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत हमें मिलती है 1 2 यहां से डेस, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से मिलेगी हमको, इसकी शुरुआत हमें मिलेगी प्यारे बच्चों 0 से, 0 1 2 3 डेस ऐसे चलेगा। इसमें सबसे छोटी पूछा जाएगा कि सबसे छोटी कौन सी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या, सबसे छोटी कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा हमारा G1। ठीक है, और इसमें सबसे छोटा क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, तो वो होगा 0। ठीक है, बड़ा अनंत होता है, इसमें बड़ा क्या होता है, अनंत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये दो चीज याद रखेंगे तो आपका काम निकल जाएगा पूरा प्राकृत में। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो एक चीज और याद रखिएगा, अगर अगर आपके सामने मान लीजिए ऐसा पूछता है कि सभी, पूछेगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समा सकती है, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप बताइए सभी प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या दिख रही है वो पूर्ण संख्या में समा सकती है, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर आ सकती है, आप ध्यान दीजिए। तो बोलिएगा कि देखिए पहले देख लीजिएगा सभी प्राकृत मतलब 1 2 3 से ये प्राकृत संख्या शुरू हो रहा है, आपका नेचुरल नंबर शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए पूर्ण, एक और चीज था, सॉरी एक और चीज याद रखिएगा, इसमें एक और होता है, इसमें एक और होता है, प्राकृत संख्या को हम किससे सूचित करते हैं बाबू, इसको हम सूचित करते हैं n से, इसको सूचित किससे करते हैं हम लोग, w से सूचित करते हैं, याद रखिएगा ये भी। उसका ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी देखिए ये हो गया, अब ये हो गया 0 1 2 3 ऐसे करके इसको ये w हो गया, होल नंबर हो गया। तो देखिए ये जो 3 को दिख रहा है यहाँ पर, ये जो 3 को दिख रहा है, ये तीनों तो इसमें भी दिख रहा है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर इसके अंदर जा सकता है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर है सब इसके अंदर समा सकता है, मतलब होल नंबर के अंदर सारे का सारा आ जाएगा। लेकिन होल नंबर का देख लीजिए 0 से शुरुआत है, ये इसमें नहीं ना जा पा रहा है, ये तो इसमें नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब याद रखिएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समा सकती है। ये नेचुरल नंबर जो है इस पूर्ण संख्या के अंदर आकर के बैठ सकती है, आराम से रह सकती है। अगर हम इसको, अगर हम एक और चीज आपको ध्यान दें, यहाँ पर लिखिए, अगर हम क्या, अगर हम नेचुरल यानी नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या उसको हम नदी माने, ठीक है, और होल नंबर उसको हम क्या माने, समुद्र माने। ठीक है, इसको इंग्लिश में रिवर बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, n मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर, आपको ध्यान से देखिएगा, एक चीज अलग बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान देना आपको, ये ध्यान देना यहाँ पर, ये ध्यान देना है, देखिएगा ये जो नदी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये नदी दिख रहा है, नदी समुद्र में जाके मिल जाती है, नदी जो है समुद्र में जाकर हमेशा मिलती है, पहाड़ों से ऊंचे ऊंचे टीलों से निकल करके पानी, जो हिमालय की चोटी से निकल करके पानी कहाँ आकर मिल जाती है, हमारे समुद्र में आकर गिरती है ना। तो जब ये आकर के मिलती है तो अपना अस्तित्व खो देती है कि नहीं, जब तक नदी बह रही थी, लेकिन जब समुद्र मिल जाती है तो क्या कहलाती है, वो समुद्र कहलाती है, मतलब समुद्र का पानी कहलाएगी। अब बताइए, हाई कहला रही थी गंगा नदी का पानी। ठीक है, और जब ये पानी इस समुद्र के अंदर आ गई तो कहाँ गया गंगा नदी का पानी, किधर गया, कहाँ चला गया। तो याद रखिएगा, ये जो नदी है, नदी अपना स्थान छोड़कर किस में मिल जाती है, समुद्र मिल जाती है, तो अपना पहचान खो देती है। इसका मतलब नदी समा सकती है समुद्र के अंदर, तो क्या समुद्र नदी के अंदर समा जाएगा, नदी आकर के समुद्र के अंदर
बैठ जाती है, समा सकती है, उसमें विलुप्त हो जाती है। क्या ये समुद्र नदी के अंदर जाकर के समा जाएगा, उसमें विलुप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा। उसी तरह से नेचुरल नंबर होल नंबर में हो सकता है। नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या वो होल नंबर में आ जाएगा, लेकिन होल नंबर जो है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं हो सकता है। याद रखिएगा एक चीज। कहने का मेरा मतलब ये सीधा सीधा है कि जब नदी का पानी आकर के समुद्र में मिल सकता है, ठीक है, इसलिए इसको नदी माने, नेचुरल नंबर को, इसको समुद्र। जब नदी का पानी आकर के इसमें समुद्र में मिल सकता है, अपना अस्तित्व खो सकता है, अपनी पहचान देखिए, जब इंसान अपने ईमान और धर्म को खो देता है ना, तो अपनी पहचान खो देता है। जिस तरह से नदी समुद्र में जाकर के मिल करके अपनी पहचान खो देती है, उसी तरह से अगर इंसान अपनी पहचान को खो दे तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, ये जो नदी आपका दिख रहा है, रिवर जो दिख रहा है, ये नदी कहाँ इसका पानी आकर के मिल जाए? समुद्र में। ठीक उसी तरह से नेचुरल नंबर भी किस में आकर मिल जाता है? होल नंबर में। लेकिन जिस तरह से समुद्र नदी में जाकर के विलीन नहीं हो सकती है, उसी तरह से ये भी इसमें जाकर के ये नहीं हो सकता है। याद रखिए। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो सकता है, सॉरी, नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या में आ सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर में नहीं जा सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरह से समुद्र जो है समुद्र में नदी समा सकती है, लेकिन नदी में समुद्र नहीं ना समा पाएगा। हाई समुद्र का पानी नदी पूरा ले लेगा अपने पास, नहीं ले सकता, लेकिन नदी को सोख देगा। ये पता नहीं चलेगा कि कौन नदी का पानी था, सब मिला के बराबर कर देगा। तो अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा एकदम बढ़िया से कि पूर्ण संख्या और नेचुरल, ये आपका नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या, मतलब वही नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि क्या होता है। गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत 1 से होती है और इसे n से सूचित करते हैं। उसी तरह से होल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में जब हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो उससे हम कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है? 0 से होती है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो 0 होता है। इसे हम किससे सूचित करते हैं? इसे हम W से सूचित करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।